हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। दोस्तों, हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस शुरू किया था, वो था हमारा ग्राफ का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले मैंने जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसको डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने चारों ही प्रकार के ग्राफ बनते हैं, चाहे वो सारणी ग्राफ हो, चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका बार ग्राफ हो, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने बार ग्राफ से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे रेखा चित्र वगैरह के, वो हमने 45 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर लिए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब और आगे की ओर बढ़ाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी बच्चों को, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए, तो अब हम जो आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे जो लाइन ग्राफ आता है, जिसको हिंदी में हम रेखा चित्र बोलते हैं, उससे संबंधित अब हमारे सामने प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष में कंपनी वाई और कंपनी जेड के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था? देखो, कंपनी वाई और जेड के बीच निर्यात अधिकतम था। तो देखो, एक काम करो, अब देखो एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली बात है। आप अंतर उन्हीं वर्षों का देखो ना जो आपके सामने ऑप्शन में है। अब यहां ऑप्शन में आपके 1993 है नहीं, आपके ऑप्शन में 1996 है नहीं, और अगर आप इन वर्षों के बीच का अंतर देखो तो वो एक टाइम वेस्टिंग होगा। आप उन्हीं को देखिए जो ऑप्शन में 1994। तो सबसे पहले देखो 1994 के अंदर, ये देखो ये 1994 जो है ना, रेड वाला है ना, वो तो जेड को दर्शाता है, और जो ग्रीन वाला है ना, ये आपके वाई को दर्शाता है। तो यहां वाई आ रहा है 40 पर, जेड आ रहा है 90 पर। 40 और 90, तो गैप बता दीजिए कितने का पड़ा? 50 का। अगला वर्ष 1997, ये रहा। देखो यहां पर रेड वाला कितने पर आ रहा है? 60 पर, और आप बताओ ये ग्रीन वाला आ रहा है 80 पर। तो 60 और 80, ये तो अंतर 20 का ही पड़ा। उसके बाद वर्ष आ रहा है 1995, ये रहा 1995। यहां ग्रीन वाला आ रहा है 60 पर और रेड वाला आ रहा है 120 पर। 60 से 120, तो बताओ गैप कितने का पड़ा? 60 का। और लास्ट हमारे पास है 1999, ये रहा देखो 1999। आप मुझे बता सकते हो यहां पर ग्रीन वाला कितने पर? 140 पर आ रहा है, और ये देखो रेड वाली वैल्यू आ रही है 100 पर। तो आप बताओ, रेड वाली वैल्यू 100 पर, 140 और 100, इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का पड़ा? 40 का। अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम आपको गैप कौन से वर्ष दिखा? 50 का अंतर, 20 का अंतर, 60 का और 40 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताइए। 1995 एक ऐसा ईयर था जब इनके बीच का जो एक्सपोर्ट है उनका डिफरेंस मैक्सिमम था। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने अब इसको, अब देखो जब वैल्यू आप लिख लोगे ना, फिर क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। लेकिन मैंने एक नई अप्रोच बोली है, उसका ध्यान रखना। मैंने आपसे क्या बोला है कि भैया आप इन सारे वर्षों का अंतर मत देखना, थोड़ी समझदारी दिखाना। सबको समझ में आई जो बात मैंने बोली? आप उन्हीं ऑप्शन का अंतर देखो ना जो आपके सामने ऑप्शन के अंदर है। अगर ऐसे मान लो 10 वर्ष हुए और ऑप्शन तो 4 ही आते, तो 6 वर्षों में आपने अंतर पता करने में टाइम जाया कर दिया। क्लियर है ना? तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारा एग्जाम में टाइम बचाती है। चलिए, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 47। इस ग्राफ का अध्ययन करना, वापस वही सेम ग्राफ है, और यहां बोला है कि कितने वर्ष तीनों कंपनियों का निर्यात सर्वाधिक था। तो आपको दिख रहा है ये वाले में तीनों का निर्यात जो है वो सर्वाधिक है, और सर्वाधिक यहाँ वाले में सिर्फ एक जने का निर्यात है, बाकी का मिनिमम है। यहाँ वाली जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा अधिक सुटेबल लग रही है। 1999 ऐसा वर्ष है जिसमें तीनों का निर्यात क्या है? बहुत अच्छी। चलिए, ओके। अब शैलेंद्र कह रहे सर साझेदारी कब पढ़ाओगे? अब जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उस पर आपका ध्यान है नहीं, ठीक है। साझेदारी भी कराएंगे, जब इतने सारे टॉपिक करवा दिए हैं तो साझेदारी भी होगी भी। अब सारे टॉपिक में यही तो समझदारी दिखानी होती है आपको। निश्चित रूप से सारे टॉपिक हो जाएंगे, बस जब मैं आपको लास्ट में, आप 5 मिनट मुझे क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हो, लेकिन अभी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट इस डीआई पर होना चाहिए, क्योंकि भैया ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिलाने वाली है। आगे देखिए, कितने ऐसे मैच है जिसमें पिछले मैच की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया? ये देखो ये ग्राफ है। आप बताइए, यहां आप 15 से 17 पर जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन। 17 से 55 पर जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन। 55 से 45 आ रहे हैं, गलत बात। 45 से 65 जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन।
65 से 39 आ रहे, गलत बात। तो ऐसी 3 ऐसी कंडीशन थी जहां हमारा स्कोर क्या है, हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। स्कोर में क्या आ रहा भैया, यहां पर इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो 3 ऐसी जो जगह है जहां पर हमारा प्रदर्शन क्या हुआ है, पिछले मैच की तुलना में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मुझे थोड़ी स्क्रीन को जो आप मेरा फेस देख पा रहे हो ऐसा ब्लैक वगैरह हुआ है, लेकिन अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो फिर ये डायग्राम वगैरह दिख नहीं पाएंगे। डीआई में थोड़ा यही दिक्कत होती है पढ़ाने में कि लाइटिंग वगैरह का ये इश्यू रहता है, क्योंकि डायग्राम ऐसे ही होता है इसमें। चलो इधर ध्यान दीजिएगा कि ये दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्ष है y1 से y5। अब आपको डायग्राम एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, और मेरी आप आवाज सुनकर काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शा सकते हैं। Y3 का निर्यात 35,000 करोड़ है। अब देखो यहां सबसे ज्यादा जरूरी बात लिखी हुई है, देखो आयात बटा निर्यात। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, वो ऐसे प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेगा। आयात बटा निर्यात का मतलब ये है, ये ऊपर वाला आयात है और बटे वाला क्या है, निर्यात है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी इसमें सीखनी होगी। चलो अब ये डायग्राम हमें दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, Y3 के लिए आयात क्या होगा अगर Y3 का निर्यात 35,000। देखो ये Y3 और वैल्यू लिखिए 1.10। देखो मैं यहां लिखता हूं Y3 है, देखो 1.10। अब देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूं, बटे में आ गया 100, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना सिंपल सी, 100 हमारा 110 हमारा आयात होगा और ये क्या होगा बोलो भाई, निर्यात होगा। वो कह रहे हैं कि Y3 का निर्यात 35,000 करोड़ है, मैं कह रहा हूं 100 यूनिट है। 100 यूनिट 35,000 की आती है, तो 1 यूनिट कितने की पड़ी, 350 की। और हमें बोला आयात क्या होगा, आयात हमारा 110 है, और 110 इंटू 350, 2 जीरो, 11 इंटू 5 55, 3 33 और 5 हो जाएगा 38,500। और ये बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द परफेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा सभी को? बुक भैया जल्दी आएगी, मैंने बताया। अब थोड़ा सा समय लग रहा, मुझे भी पता, चीजें डिले हो रही है, लेकिन अब एक कॉमन बुक आएगी, वो स्पेशली अब जीडी वगैरह के लिए नहीं आने वाली, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल बुक रहेगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। P5 का अगर खर्च, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। P5 का अगर खर्च 46,000 है तो P5 की आय क्या होगी। और ये दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का मतलब हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ। मुझे एक चीज बताओ, ये रहा P5 8%। हमेशा ध्यान रखना, 100 अगर आप लोगों की 100 पर 8 का लाभ होगा तो कितना होगा, 108। ये आपकी आय है, ये आपका व्यय है, और आपका लाभ कितने का हुआ, 8 का। ठीक है भाई, व्यय कितने का, 108 रुपए आपने कमाए थे, आपने 100 रुपए यहां पर खर्च कर लिए, तो आप बताइए यहां से आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितने का हो गया। 108 में से 100 खर्च हो गए। 1 मिनट रुको, फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना वापस। अगर अपनी इनकम 100 होगी, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये 108 होगा। 8 का प्रॉफिट, ये आपकी इनकम होनी चाहिए। 1 मिनट रुको, इसमें वो कह रहे हैं P5 का खर्च 46,000 है, फिर यही होगा, फिर हमारे पास 8% प्रॉफिट है ना, 108 में से 8 का प्रॉफिट घटाएंगे तो आप बचे कितनी बचत होगी, 100 की। ऐसे समझना पड़ेगा इसको। अब हम कह रहे हैं कि उसका खर्च 100 है, 108 में से 8 बचत घटाई तो खर्च 100 आ गया। 100 खर्चा किसके बराबर होगा, 46,000। क्लियर है? ठीक है, तो 1% का सॉरी 1 यूनिट कितने का हो जाएगा बोलो, 460 का। और लाने कितने हैं, 108, हमें कुल इनकम लानी है। 460 इंटू 108, और ये गुणा कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 49,680, जो इससे कुछ ना कुछ अधिक होगी, खर्चे से कुछ अधिक ही होगी। और आपको सोच लो सारे ऑप्शन 46,000 से प्लस है, एग्जैक्ट 46 तो आएगा ही नहीं जब खर्चा ये हो रहा है तो। ओके चलिए, ये यहां लिख देना, ये आपकी आय है और ये आपका मान लीजिए व्यय है, और ये आपका प्रॉफिट बच रहा है। फिर
ठीक है, 108 में से 100 खर्च हो गए तो 8 रुपए आपके बचत हो गई। आगे देखिए, ये वापस ग्राफ है Y1 से Y5, एक देश के आयात का निर्यात की तुलना में आयात को दर्शाता है। देखो ध्यान रखना, यहाँ ऊपर तो निर्यात की तुलना में आयात लिखते हैं, लेकिन जो डायग्राम होता है उसमें हमेशा एक चीज नोटिस करना, ऐसा लिखा हुआ आता है, ये देखो आयात बटा निर्यात, ऐसा लिखा हुआ आता है। मतलब आपके ऊपर वाली वैल्यू आयात की होगी, बटे वाली निर्यात की। लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात समझना, आंकड़े पर्याप्त नहीं। हमसे क्या पूछा, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है भाई, दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 का आयात अधिकतम है। Y3 का आयात अधिकतम है, तो ये बताओ भी Y3 का आयात क्या अधिकतम दिख रहा आप लोगों को? 1.1 बटे में। ठीक है, Y3 के लिए निर्यात Y2 के निर्यात से अधिक है। Y3 का निर्यात कितना देखो, Y3 का निर्यात हो रहा है 1.1 बटे में, यूं समझ लो 11/10। Y2 का निर्यात कितना हो रहा है? 0.9/10। क्या Y3 के लिए निर्यात Y2 से क्या है, निर्यात से अधिक है? चलो ये भी बात बैठेगी नहीं इसमें। ठीक है, निर्यात की तुलना में आयात के अनुपात को दर्शाया गया है। चलो, तो इसके लिए फिर क्या होगा, जब कोई चीजें मैच नहीं होगी ना, तो फिर आप अभी इसमें लिखोगे आंकड़े पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमें वो वैल्यू नहीं दी हुई है जिससे हम इन सब की तुलना कर सके। ठीक है भी, इसमें कंपैरिजन ध्यान रखना है। ट्रेंड 2 का पीडीएफ ओपन, ट्रेंड 2 का पीडीएफ अपलोड हो गया, अगर ओपन नहीं हो रहा ना, एक बार आप लॉग आउट करके इसको वापस लॉग इन करो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो, क्योंकि देखो लॉग आउट करोगे तो जो डाउनलोड्स वीडियो वो हट जाते हैं फिर। Y5 के लिए आयात, और या फिर आप मोबाइल से अपना जो है ना कैचे और कुकीज जो होती है उसको एक बार क्लियर करना, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा आपका। ठीक है, उसको रीस्टोर मत कर देना मोबाइल को, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो कैचे और कुकीज होती है उनको क्लियर करना है। Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, तो Y5 के लिए निर्यात क्या होगा? हमारे हिसाब से Y5 का जो आयात है ये आ रहा 0.95, पॉइंट हटा दो तो बटा 100, ये अपना आयात है और ये अपना निर्यात है। ध्यान देना भी आप लोग, Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, जबकि मैं कह रहा हूं 95 अगर 76,000 का है तो 1 बराबर 76,000 बटा 95। ठीक है भी, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 4 72, हाँ ये कट जाएगा 812। और अगर 1 8 का है तो निर्यात कुल लाना है तो 100 यूनिट निर्यात है, 800 इंटू 100 करेंगे तो 80,000। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा 80,000। जय हिंद, नमस्कार सभी बच्चों को। M4 का उत्पादन M2 के कारों के उत्पादन का कितना परसेंट है? M4 का उत्पादन देखो 24, M2 के कारों के उत्पादन का M2 कितना है बोलो? 32। इसका कितना परसेंट है? तो देखो 8 के पहाड़े में 3 बार 4 बार 4 से 25 बार, और 25 इंटू 3 आप ही बता दीजिए कितने परसेंट है? 75% है। समझ में आया? वापस सुनो आराम से। M4 में कारों का उत्पादन 24, M2 महीने में कारों के उत्पादन का M2 में कितना हो रहा है? 32 का परसेंट है तो गुणा 100, 75%। क्लियर है सभी बच्चों को? राहुल अभी वहां क्लास नहीं हो रही अभी, इसलिए ओके, आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना अधिक है? M2 में हमारी वैल्यू कितनी है बता सकते हैं? 32। M1 में कारों के उत्पादन से M1 में कितना है? M2 में 32 है, M1 में कितना है बोलो? M1 में हमारे पास है 25 का कितना परसेंट है? से कितना परसेंट क्या है? अधिक है। तुलना किससे करनी है? M1 से कितना अधिक है? तो आप बताइए, जो 32 है इससे कितना कम और अधिक है? 7/25 इंटू 100। 25 से ये 4 बार कैंसिल तो रिजल्ट हो गया 28%। तो 28 आपका सी इज द परफेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 महीनों के लिए औसत उत्पादन क्या होगा, ये बताना है भी। तो औसत का तो एक ही तरीका है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनको जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 2 7 8 15 4 19 6 25 और 9 34 और 8 42 4 5 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 और 4 20 202 और 202 में किसका भाग दे दो 7 का। 7 इंटू 2 14, फिर बचे 6 और फिर कितना बन जाएगा 8 7 56, फिर बचे 4 7 28.5 कुछ बनेगा 28.5। एक बार वापस देखो सही है ना जोड़, 25 32 18 24 36 29 और 38। तो देखो 7 8 15 4 19 6 25 और 9 34 और 8 42 4 5 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 और 4 20 6 8 7 56 4 7 5 35 28 पॉइंट यही कुछ बन रहा है अभी, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना जोड़ को वापस थोड़ा, 28.5 ही आ रहा है। चलो 28.8 बन रहा है, तो कुछ एरर हो सकती है फिर इसमें। कितना बढ़ जाएगा देखो 8 7 42 6, फिर 8 7 56 4 और 6, हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल वापस 28.8 ही आएगा ना, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर एकदम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1995 में कंपनी का आया 247 करोड़ था, तो 1995 में निर्यात क्या होगा। ये है 1995 0.65। देखो 0.65 में देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो बटा 100। अब ये खुद क्या कह रहा है देख लो, आयात की तुलना में निर्यात को दर्शाए। ये आयात है और ये निर्यात है। अब मैं वो कह रहे हैं आयात 247 करोड़ है, जबकि मैं कह रहा हूं 65 है। 65 अगर 247 का आता है तो 1 247 बटा 65 और कुल कितना लाना बोलो 100, 65 इंटू 100। चलो 13 के पाड़े में 13 एकम 13, पीछे कितने बचे भी 19 बार, 13 के पाड़े में 5 और 5 से ये देखो 20 बार, 19 इंटू 20 करते हैं तो आता है 380 करोड़। 380 करोड़ हमारा आंसर बन जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्टली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में आयात से कम निर्यात हुआ है। ऐसा कितने वर्ष है जिसमें आयात से कम निर्यात। यहां देखो भैया आयात कितना है 65, निर्यात यहां देखो निर्यात ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है, इस वाले में भी ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा। लेकिन ये 3 ऐसे वर्ष है जिनके अंदर देखो 1.25 का मतलब 125 बटा 100, 1.4 का मतलब 140 बटा 100 और 1.55 का मतलब यहां देखो आयात की तुलना में निर्यात क्या है कम है। और यही हमें बोला है कि आयात से कम निर्यात हुआ है, तो ऐसे कितने वर्ष बनेंगे। ऐसे टोटल 3 इयर्स होंगे। अब पहले मुझे बताओ यहां तक के सारे क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को क्लियर हुए। सर इसका नोट्स बनाना बिल्कुल बना लीजिएगा, नोट्स आराम से, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है अभी तक के प्रश्नों में। जो भी चीज मैंने कराई आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है। सारे बच्चे एक बार यस का मैसेज लिखो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सारे वीडियो चल रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो नहीं चल रहा। अगर आपके इश्यू आ रहा है तो हो सकता है आपका कोई मोबाइल का इश्यू हो, बाकी इतने सारे बच्चे देख पा रहे हैं। अभी एक आध बच्चे को इश्यू आ रहा है तो आप एक बार उसको मोबाइल को या तो कुछ आपने अपडेट नहीं किया होगा ऐप को, ठीक है, थोड़ा सा एक बार या लॉग आउट करके लॉग इन ट्राई करो। बहुत जनों का ऐसा होता है कि भी उनके खुद के मोबाइल के अंदर कोई इश्यू रहता ना, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में हर घर में लगभग 1 या 2 मोबाइल अवेलेबल रहता है, तो बच्चा किसी या अपने दोस्त के मोबाइल में भी एक बार लॉगिन करके ट्राई करके देख लो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं खुद के मोबाइल में, ठीक है, तो हो सकता है उसका कुछ समाधान हो जाए। चलिए ओके।